हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी की दुनिया में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बेसिक मैथ वो भी बिल्कुल शुरुआत से सिखाने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि बेसिक गणित यानी कि मैथ शुरुआत से सीखे, यानी कि आज की इस वीडियो में बिल्कुल शुरुआत से आपको बेसिक मैथ सिखाएंगे। इसमें आपको जोड़ सिखाएंगे, घटाना सिखाएंगे, गुना सिखाएंगे, भाग सिखाएंगे, भिन्न का जोड़ घटाना गुना भाग सिखाएंगे। उसके बाद एलसीएम सिखाएंगे, एचसीएफ सिखाएंगे, प्रतिशत सिखाएंगे, बोडमास सिखाएंगे। उसके बाद समीकरण हल करना सिखाएंगे, वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, घनमूल निकालना सिखाएंगे, गुणनखंड करना सिखाएंगे, घातांक को सॉल्व करना सिखाएंगे और दशमलव का भी जोड़ घटाना और गुणा और भाग सिखाएंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा बेसिक मैथ एकदम क्लियर हो जाएगा और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका मैथ से डर खत्म हो जाएगा। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट हो, तो सबको ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक गणित आपको पूरे मैथ को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी क्लास में चले जाओ, ये बेसिक मैथ आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको अगर आपको सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा और इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही चीज़ें हम आपको सिखाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए जोड़ कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे घटाना। देखिए जोड़ को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो इधर से जोड़ बनाया जाता है, बहुत सारे लड़के इस साइड से जोड़ बनाने लगते हैं। नहीं, जोड़ को किस साइड से बनाया जाता है, इस साइड से बनाया जाता है। इस साइड से इस साइड चला जाता है, ठीक। तो इधर से हम बनाएंगे, तो इधर से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 में 5 जोड़ेंगे। तो 6 में 5 जोड़िए कितना होता है। अगर आपको जोड़ने नहीं आता है तो आपको करना क्या है, एक पेज ले लेना है, ठीक ना। एक पेज ले लेना है और इसमें 6 गो लाइन खींच लेना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन खींच लेना है। उसके बाद नीचे 5 है ना, तो 5 को लाइन खींच लेना है, 1 2 3 4 5। अब इनको गिन लेना है, गिनने का मतलब इनको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो रहे हैं, 11। तो 11 को यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे ही ना लिखा जाएगा 11। तो 11 के पहले वाले अंक को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर पहले वाला अंक चला जाएगा और दूसरा वाला अंक जो ये वाला है, इसको हम यहाँ पर इसके ऊपर बिठा देंगे। ये आपका क्या कहलाता है, हासिल कहलाता है, कैरी कहलाता है, ठीक। अब देखिए 4 में 4 जोड़ना है। तो अगर आपको 4 में 4 जोड़ने नहीं आता तो 4 ऐसे खींच लीजिए, 1 2 3 4। उसके बाद फिर 4 खींचिए, 1 2 3 4। अब इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो रहे हैं और 8 और एक हासिल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो ऐसे आप 9 लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखिए 8 में 3 जोड़ना है, 8 में 3 जोड़िए, 8 के बाद गिनिए 9 10 11। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। 11 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसके पहले वाले डिजिट को यहाँ पर लिखेंगे और दूसरा वाला डिजिट क्या चल जाएगा, हासिल में चल जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हासिल में आ जाएगा, ठीक। अब चलिए 3 1 कितना होगा, तो 3 के बाद गिनिए, 3 1 4 4 हो गया और 4 1 हासिल आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से 5 ऐसे लिख दीजिए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया अच्छे से, ठीक। इसी प्रकार से आपको जोड़ बनाया जाता है, देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर घटाना कैसे बनाते हैं। तो घटाना बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा, इस साइड से सॉल्व करेंगे, ना कि इस साइड से। इस साइड से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 4 में से 3 को घटाएंगे, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 2 3, 3 को मुड़ लीजिए और कितना बचा, 1 बचा। तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। चलिए 4 में से 1 घटाएंगे तो गिन लीजिए, 1 2 3 4। 4 में से 1 घटाएंगे, 1 इस तरह से मुड़ लीजिए, तो 1 2 3 बचेगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो गिनिए, 1 2 3। अब इस पर गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कितना को घटाना है, तो 7 में से 2 घटाना है। तो 7 यहाँ पर आया तो 2 घटाना है, तो 1 2 यहाँ पर निकाल दीजिए। अब इसके बाद क्या गिनिए, 1 2 3 4 5 5 बच रहा है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5 लिख देंगे। अब देखिए 3 में से 3 घटाना है, गिनिए 1 2 3 और 3 में से 3 घटा देना है। सब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऐसा जो घटाना आता है जिसमें हासिल लिया जाता है, हासिल पर रख के किया जाता है। देखिए कैसे, 3 में से 6 घटाना है। अब आप बोलोगे तो 3 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो इसको कैसे घटाया जाता है। तो देखिए इसको घटाने के लिए यहाँ पर से 1 यहाँ पर दिया जाता है,
है। तो यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। अब 13 में से जब भी 1 दोगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 में से 6 को अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 6 घटाइए तो यहाँ पर 7 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 7 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर जब 1 हमने दे दिया उधर, तो अब यहाँ पर अब बताइए ना कितना बचेगा। 1 दे दिए तो यहाँ पर 4 बच गया। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए अब यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो हमारा 5 होगा। अब 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा। इस प्रकार से ये हमारा कैलकुलेशन सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर नीचे आपका आता है गुना, उसके बाद आता है भाग। तो गुना कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ से इससे सभी में गुना करेंगे और फिर इससे सभी में गुना करेंगे तब लिखेंगे। देखिए 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। फिर 2 से 1 में करेंगे तो 2 एकम कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर 2 से 5 में करेंगे तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा। 10 का हम क्या लिखेंगे 0 और 1 यहाँ पर हासिल दे देंगे। और 2 का 6 में करेंगे तो 2 6 का कितना होता है 12 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 13 लिख देंगे। ठीक, और फिर इससे इसमें करेंगे तो इससे इसमें करने के लिए 1 डिजिट यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से क्रॉस चिन्ह बना दीजिएगा। अब 4 से 2 में करेंगे तो 4 दूना का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 1 में करेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 4 से 5 में करेंगे तो 4 5 कितना होगा 20 होगा। अब 20 का हम क्या लिखेंगे 0 और 2 हमारा हासिल लग जाएगा। और 4 6 के कितना होगा 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 26 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो जोड़िए। 4 में कुछ भी नहीं जोड़ना है तो 4 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का 0 हासिल 1। अब देखिए 0 में 4 जोड़ना है तो कितना होगा 4 ही होगा। और 4 1 हासिल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 3 में कुछ भी नहीं जोड़ना है तो 3 ही हो जाएगा। 1 में 6 जोड़ना है तो कितना होगा 7 होगा। और 2 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 2 ही हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम भाग को करना सीखते हैं। तो भाग करने के लिए सबसे पहले देखिए ये 3 है तो 3 से भाग करना है इस वाले में, किसमें, इसमें भाग करना है। तो सबसे पहले देखिए कि 3 से ये पहला वाला डिजिट कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो पहला वाला डिजिट नहीं कटेगा क्योंकि 3 से छोटा है। तो ये दोनों डिजिट को ले लेंगे। तो ये दोनों डिजिट हमारा कितना हो गया 16 हो गया। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 16 आ जाए ना तो 16 से कम आए, लेकिन 16 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा पढ़े 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 छक 18 हो जा रहा है। 16 से अधिक हो जा रहा है तो 3 पचे 15, 5 बार में ही ले जाएंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक, 15 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाइए, यहाँ पर घटा दीजिए। 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1 और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा 0 बच जाएगा। ठीक, चलिए अब ऊपर से ये 4 उतार देंगे। ठीक, ऊपर से उतारेंगे 4। अब यहाँ पर कितना हो गया 14। अब 3 से 14 में भाग चला जाएगा तो लगाइए भाग। 3 का 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 बार में 15 हो जा रहा है जो कि 14 से अधिक है। तो 3 चौका कितना होता है 12, तो 4 बार में हम ले जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 12। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाइए ना, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और फिर 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए ऊपर से कितना उतारेंगे 8 उतारेंगे। ठीक, अब 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि कितना आ जाए 28 आ जाए ना तो 28 से कम आ जाए। तो 3 का 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। 9 बार में कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो हम 27 लिख देंगे और घटा देंगे, कितना बच जाएगा हमारा 1 बच जाएगा। ठीक, 1 बच जाएगा और 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक, इस प्रकार से हमारा एक शेषफल बच जाएगा और ये भागफल हो जाएगा और ये भाजक हो जाएगा। अब चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो आइए एलसीएम और एचसीएफ करना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ सॉल्व करने के लिए देखिए ये 18 दिया है ना, 18 20 और 25। तो एलसीएम जब भी सॉल्व किया जाता है तो इसको इस प्रकार से बना दिया जाता है और इसको इस प्रकार से बना दिया जाता है। ठीक, अब देखिए अब 18 20 25 इन तीनों को एक ही में लिख देंगे। 18 20 और 25 तीनों को एक ही में लिख देंगे। अब कोई ऐसी संख्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या, जिससे किसी एक में भाग चल जाए। छोटी से छोटी संख्या लेना है आपको। तो देखिए सबसे पहले हम 2 लेंगे। तो 2 से 2 लेंगे तो इस 18 में भाग चला जाएगा। तो 2 से ही सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 2 छक्के 18, फिर 2 एकम 2 और ये फिर 0
और ये 25 हमारा 25 में भाग नहीं जाएगा तो इस प्रकार से ही लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए फिर 2 से भाग करेंगे क्योंकि ये 6 है और ये 10 है तो 2 से भाग चला जाएगा, तो फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 पंजे 10 और ये 25 को ऐसे ही लिख देंगे। अब फिर देखिए 3 से भी भाग चले जाएगा इसमें, तो 3 से भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 और ये 5 और ये कितना रह जाएगा 25 रह जाएगा। इसी प्रकार से अब देखिए ये 3 से भाग चला गया, अब कितने से भाग जाएगा, यहाँ पर 25 है ना तो 25 यहाँ पर लिखिए। हाँ अब कितने से भाग जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 से लगाइए, 5 से ये 1 है तो 1 ही लिख देंगे, 5 एकम 5 और 5 5 25। फिर कितने से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 फिर 1 और फिर ये 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर इतना आपने जान लिया, तो अब क्या करेंगे, तो अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, गुना कर देना है इसको लिख करके। किसको लिख करके, तो इनको लिख करके। तो पहले है 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 5 गुना 5, कितना हो जाएगा आपका, गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे कितना होता है 60 गुना 5, 5 से 0 में करेंगे तो 0 और 5 छके 30, 300 हो जाएगा। यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 300 आंसर। ठीक इसी प्रकार से किया जाता है। अब देखिए ACF निकालना है, तो ACF निकालने के लिए कितना क्या किया जाता है, ACF निकालने के लिए सबको अलग अलग गुणनखंड किया जाता है। तो यहाँ पर हम 2 को कर देंगे, ठीक है ना, 2 को यहाँ पर कर देंगे, तो उसके बाद यहाँ पर 6 को कर देंगे, देख लीजिए 6 को यहाँ पर कर देंगे और फिर 8 को यहाँ पर कर देंगे, ऐसे बनाकर। अब 2 का सबसे पहले गुणनखंड निकालिए, तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो एक बार में चल जाएगा, और सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2। अब इस प्रकार से मिल गया, तो आप देखिए लिखेंगे 2 बराबर 2 गुना 1 गुना 2 लिख सकते हो इसको, ठीक ना, क्योंकि एक ही है। अब देखिए फिर ये कितना है यहाँ पर 6, तो 6 बराबर लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3, सबसे पहले इस प्रकार से इसी को लिख देंगे। फिर 8 को क्या लिख सकते हो, 1 से हमेशा आपको गुना कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी नहीं मिलता है तो 1 मिल जाता है। ठीक, चलिए 1 गुना फिर 2 गुना 2 इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखेंगे कौन सा मतलब मिल रहा है, तो ये देखिए इसमें 1 मिल रहा है सबसे पहले, तो कोई भी नहीं मिलेगा तो 1 जरूर मिल जाएगा। ठीक, और ये फिर 2 मिल रहा है, यही मिल रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे 1 गुना 2 लिख देंगे। 1 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 इसका क्या हो जाएगा ACF 2 हो जाएगा। ठीक, ACF 2 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है भिन्न। देखिए भिन्न का हम जोड़ सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुना सीखेंगे और भाग सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न को हम P/Q के रूप में जिसको लिखते हैं उसी को भिन्न कहते हैं, यानी कि जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम भिन्न कहते हैं। जहाँ हर जो है, हर ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए जैसे 5/4, 2/3, 5/2, ये सब क्या है हमारा भिन्न है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ हम करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। तो कैसे करते हैं भिन्न का जोड़, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले भिन्न का जोड़ करने के लिए जो नीचे आपका दिया रहता है इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये नीचे वाले का हम LCM निकालते हैं। ये नीचे तीनों दिया है तो तीनों का हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM कहीं पर भी आप साइड में एक कॉपी पेज ले लीजिएगा और इस पर निकाल लीजिएगा। तो LCM किसका निकालेंगे, यहाँ पर 5, 4 और 5 का निकालेंगे। तो इस प्रकार से LCM निकालना हमने आपको पीछे सिखाया ही है, तो इस प्रकार से निकालेंगे LCM। तो देखिए इसमें सबसे पहले 4 है तो 2 से चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 से ले जाएंगे तो इसको उतार देंगे सेम, क्योंकि जाएगा नहीं भाग, तो 2 दूना का 4 और ये फिर 5 वैसे ही हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 5 1 फिर 5। अब चलिए फिर 5 से लगाएंगे तो 5 1 1 1। अब इसको क्या करेंगे, गुना के रूप में लिख देंगे। तो 2 गुना 5, अब गुना कर देंगे 2 दूना का 4 और 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 आपका ये आ गया। तो इसका LCM कितना आया 20। तो इस प्रकार से करके हम कितना लिख देंगे 20 लिख देंगे, कितना 20। अब देखिए अब इससे इसमें भाग करेंगे तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो ऊपर वाले में 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि इससे इसका भाग 4 बार में जा रहा है तो 4 से अब ऊपर क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस अब फिर 4 से 20 में भाग करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। अब 5 में जा रहा है तो 5 से ऊपर गुना कर देंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा।
प्लस फिर 5 से 20 में भाग करेंगे तो 5 से 20 में भाग करेंगे तो 5 चौका 20, 4 बार में जाएगा। तो 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूना का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब जोड़ कर लिख देंगे। तो देखिए जोड़िए, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, और 13 और 6 कितना हो जाएगा, 13 और 6 19 हो जाएगा। 19 का कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और हासिल हमारा कितना लग गया, 1 लग गया। ठीक, आप ऐसे कॉपी पर भी जोड़ लीजिएगा अच्छे से। 2 और 1 3, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 बटे कितना हो जाएगा, 20। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा तो एक्सपीरियंस है, मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको जोड़ना अच्छे से है तो ऐसे 16 लिखिएगा, फिर 25 लिखिएगा, और फिर 8 लिखिएगा, तब इसको जोड़िएगा अच्छे से इस प्रकार से। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको भी सेम उसी प्रकार से करेंगे। 2, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं 2, 4 और 3 का एलसीएम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, और इसको वैसे ही लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे तो 2 यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, 2 एकम 2, और फिर 3, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 1, 1 और 1, 2 दूना का 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। इसका एलसीएम कितना निकल आएगा, 12 निकल आएगा। ठीक, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 2 से इसमें भाग करेंगे। तो देखिए 2 छक्का कितना होता है, 12, तो 6 बार में जा रहा है तो ऊपर वाले में 6 से गुना कर देंगे। तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस। अब 4 से 12 में भाग करेंगे तो 4 3 कितना होता है, 12। अब 3 आ रहा है तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, तो 1 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस। फिर 3 से इसमें करेंगे तो 3 चौका 12, और 4 से इसमें क्या करेंगे, 4 बार में जा रहा है तो 4 से इसमें गुना कर देंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस 30 को वैसे ही लिख देंगे। आप देखिए माइनस माइनस जो होता है जुट जाता है, और माइनस का चिन्ह भी लिख देते हैं। तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे, और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और बट्टे में टोटल बट्टे में कितना है, 12 है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो एक मतलब 30 में से 11 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो घटाइए भाई 30 में से 11। देखिए 30 में से 11 घटेगा तो 0 में से 1 नहीं घटेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 हासिल लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 19 हमारा बचेगा। तो 19 बटे कितना बचेगा, 12। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार से आपको घटाना करना है। उसके बाद देखिए गुना कैसे करना है इसका। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करने के लिए इसको वैसे ही लिख देंगे, 2 4 गुना 6 बटा 3 गुना 5 बटा 6। अब देखेंगे कि कोई कटने योग्य है, मतलब तीछा तीछी अगर कोई कट रहा है तो कटा देंगे तीछा तीछी। तो देखिए यहाँ पर 6 से 6 कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए अब कोई कटने वाला नहीं है, 2 से मतलब ये 2 से 3 भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 आता तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाता। अब नहीं कटने वाला है तो आप गुना कर दीजिए। तो 2 से यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, एक बार में कटा है। तो 2 से 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, और फिर 2 से 5 में करेंगे 2 एकम 2 और गुने 5, तो कितना होगा, यहाँ पर आपका 5 दूना का 10 हो जाएगा। 10 बटा में कितना है, 4 3 12, और यहाँ पर 1 बचा है, 12 में 1 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 एकम 12 हो जाएगा। तो यही 10 बटा 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, जैसे 2 5 10 और 2 6 12, इस प्रकार से करके भी आंसर अपना लिख सकते हो। तो 2 आंसर आ सकता है आपका। ठीक, अब देखिए अब आप इसका जब गुना सीख गए तो आपको भाग करने भी आ जाएगा। भाग में कैसे किया जाता है, जैसे देखिए सॉरी यहाँ पर भाग का चिन्ह नहीं लगा है, गुना का चिन्ह लगा है, यहाँ पर भाग रहेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए तो 4 बटे 3 को ऐसे लिख देंगे, और भाग को हम करेंगे क्या, गुना में बदल देंगे। तो गुना लिख देंगे, और जो नीचे का होता है वो ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर का होता है वो नीचे चला आता है। तो 3 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। तो 3 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। और फिर इसको भी सेम वैसे करेंगे, गुना लिख के 5 को ऊपर भेज देंगे और 4 को हम क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। अब देखेंगे कोई कटने योग्य है तो उसको काट देंगे। तो 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक, अब 4 से ये भी 4 कट गया, तीछा तीछी पर है तो यहाँ पर इसका कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका भाग भी किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकालते हैं इसको समझिए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत को इस चिन्ह द्वारा हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब देखिए प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, और शत मतलब होता है 100वां भाग। यानी कि प्रतिशत का मूल मतलब होता है 1/100वां भाग, यानी कि इसको 1/100 के रूप में दिखाते हैं प्रतिशत को। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 200 का 5% निकालिए। तो भाई 200 का 5% निकालना है तो देखिए 200
गुना 5 को का मतलब होता है गुना, तो गुना लिख दिए, 5 इसको लिख देंगे। और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। परसेंटेज का मतलब होता है ये कि 1/100, तो 1/100 यानी कि 100 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब इसको कह रहा है कि 4/5 को प्रतिशत के रूप में बदलिए, तो 4/5 लिख देंगे। और प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत के रूप में बोल रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, 5 से कटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और फिर ये 0 है तो 0, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए गुणा कीजिए, 4 से 0 में करेंगे तो 0 और 4 दूना का कितना हो जाएगा, 8, 80 आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से किया जाता है। अब 40% को कह रहा है कि भिन्न में बदलिए। 40% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 40 है तो 40 लिख देंगे, और परसेंटेज का मतलब मैंने बताया 1/100, तो 1/100 लिख देंगे। अब ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, तो हमारा कितना बचा, 4/10। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार से आपको करना है। अब आइए हम समझते हैं बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हर साल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है, और बहुत सारे लड़कों को ये करने नहीं आता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, BODMAS ऐसे लिखते हैं। तो B का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक। O का मतलब होता है ऑफ यानी कि का मतलब होता है गुना। अब देखिए D का मतलब होता है भाग, और भाग को आप जानते हैं डिवाइड कहते हैं इंग्लिश में, तो D मतलब डिवाइड और डिवाइड मतलब भाग। M का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना। A का मतलब होता है ऐड, और ऐड का मतलब आप जानते हैं जोड़ होता है। S का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, और सब्सट्रैक्ट का मतलब जानते हैं सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना होता है। इस प्रकार से बोर्ड मास का ये नियम होता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बोर्ड मास के नियम से में आपको पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 4/2 गुने 5 और ब्रैकेट में यहाँ पर 5 + 4/3। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, और एक ऐसा ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम कोई भी चीज़ आगे करेंगे। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो देखिए ऐसे इसको ऐसे ही लिख देंगे 4/2 गुने 5। अब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और भागे कितना रहेगा, 3 रहेगा। अब देखिए अब ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। तब उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद का को सॉल्व करते हैं। तो का इसमें तो कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग को कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4 में 2 से भाग करेंगे। 4 में 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर गुना, ये 5 है तो 5 लिख देंगे। और फिर देखिए इसके बीच भी गुना है, तो 9 में 3 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब 2 पंजे 10 और 10 3 कितना हो जाएगा, 30, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 5 का 3 गुने 4 और ब्रैकेट में 4 + 4/2। तो सबसे पहले हमने जानना है कि ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का, अब उसके बाद 3 गुने 4 और फिर 4 + 4/2। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले हमने बताया कि भागा को सॉल्व किया जाता है तब जोड़ किया जाता है। तो भाग को सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, तो 2 यहाँ पर बच जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 6 लिख देंगे। अब देखिए 5 और का मतलब होता है गुना, तो गुना 3 गुना 4, और ये ब्रैकेट में है तो इस यहाँ पर भी गुना हो जाएगा 6। अब सबको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो 5 × 15, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60, और 60 छक्के कितना हो जाएगा, तो भाई 60 और 6 में गुना कीजिए तो 6 0 0 और 6 छक्के 36 हो जाएगा, 360 हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। अब चलिए हम क्या करेंगे, समीकरण सॉल्व करेंगे। समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए भाई समीकरण दिया है 4x + 5 = 2x + 9। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 4x को लिखेंगे इसी साइड और इस वाले x को इस साइड बुला लेंगे। तो यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है और इस साइड आएगा बॉर्डर पार, तो यहाँ पर ये जो है प्लस में है तो ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 2x हो जाएगा बराबर 9 है इधर तो 9 लिख देंगे और इधर 5 है इधर तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x बच जाएगा और बराबर 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। अब x बराबर क्या लिखेंगे, इधर ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 4 बटे में यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ से 2 से 2 बार में कट जाएगा, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। जब ही इधर अगर जोड़ है इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इधर अगर घटाना रहे इधर बुलाएंगे तो मतलब प्लस हो जाएगा, यानी कि जोड़ देंगे। अब इधर अगर गुना रहे इधर भेजना है या फिर इधर गुना रहे इधर भेजना है तो वो भाग में बदल जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, और भाग रहता है तो वो गुना में बदल जाता है, चलिए चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक और है, तो देखिए 5/4x है, 5/4x और इधर भी 5/4x है, तो यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है तो इधर बुलाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 5/4x बराबर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस में 6 भी है तो 6 भी लिखेंगे और बराबर में y बचा है तो y लिख देंगे। और 5/4x से 5/4x कट गया क्योंकि दोनों एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो y बराबर कितना निकल आया, 6 निकल गया। तो यही हमारा कितना आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये y बराबर यहीं पर 6 बचा हुआ है तो यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 6x + 4x² + 2x² + 3x, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6x है तो 6x लिख देंगे और ये जो है 3x है तो इसको इसके पास ही में लिख देंगे, प्लस 4x² है तो 4x² लिखेंगे, प्लस 2x² है तो 2x² लिख देंगे। मतलब कि इसको इसके पास ले आएंगे और इन दोनों को एक पास कर देंगे। अब जोड़ दीजिए 6 3 9x हो जाएगा और प्लस 4 2 6x² हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व किया जाता है। अब चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है वर्गमूल और घनमूल, ठीक। वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो वर्गमूल यहाँ पर देखिए वर्गमूल को इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं ऐसे, और यहाँ पर 2 लिखा रहेगा या फिर नहीं भी लिखा रहेगा तो आप जानिएगा कि वर्गमूल है, और यहीं पर 3 लिखा रहेगा तो समझिएगा कि ये घनमूल है। अगर 2 है तो वर्गमूल, या फिर कुछ भी नहीं है तभी भी वर्गमूल, और यहाँ पर 3 लिख दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, घनमूल। तो यही वर्गमूल और घनमूल में अंतर होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है वर्गमूल निकालने को, तो आइए वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या दी होती है उसका हम फैक्टर करते हैं, यानी कि हम उसका गुणनखंड निकालते हैं। तो निकालिए गुणनखंड इसका, 324 का गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा तो इधर 12 हो गया, तो 2 छक्के 12 और फिर 2 दूना का 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर कितने से कटाएंगे, 3 से, क्योंकि 3 से कट जाएगा तो 3 से कटाएंगे, 3 दूना का 6 और यहाँ पर 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, तो 3 7 21। फिर 3 से कटाएंगे, 3 9 27 और फिर 3 से कटाएंगे तो 3 3 9, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3। अब देखिए इन सबको हम क्या करेंगे, देखिए सबको गुना के रूप में नहीं लिखेंगे, सबको क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब कि जोड़ा, वर्गमूल में जोड़ा बनाया जाता है 2 2 का। तो यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। अब 2 2 का जोड़ा हम बना दिए तो इसमें से एक को लिखेंगे, तो यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे, फिर गुना, और यहाँ पर से केवल 3 लिखेंगे और फिर यहाँ पर से भी केवल 3 लिखेंगे। तो कितना बचेगा, देखिए बच जाएगा 2 3 6 और 6 3 18 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अब चलिए हम क्या निकालेंगे, ये भी वर्गमूल है तो इसको भी निकालेंगे। तो इसका भी हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले, तो 625 हो जाएगा। अब देखिए कितने से, सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे तो 2 से नहीं कटेगा, तो भाई देखेंगे 3 से, तो 6 2 8 और 8 5 13, 3 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से ही डायरेक्ट कर देगा, तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 जाएगा तो 12, तो 5 दूना 10, 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा, 5 5 25 और 5 से कटाएंगे तो 5 2, ये 12 है तो 5 दूना 10 और 2 बचेगा तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो 5 5 25, फिर 5 से कटेंगे तो 5 5 25 और फिर 5 से कटेंगे तो एक बार में।
अब यहाँ पर भी जोड़ा लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर जोड़ा लग रहा है और यहाँ पर जोड़ा लग रहा है। तो यहाँ पर एक उठाएंगे तो 5 और फिर यहाँ पर एक उठाएंगे तो 5, 5 पचे 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हमको निकालना है घनमूल। तो घनमूल के लिए यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर भी 3 रहेगा। ठीक, अब चलिए घनमूल कैसे निकाला जाता है। देखिए घनमूल निकालने के लिए भी आपको इसका गुणनखंड निकालना है, इसका भी और इसका भी गुणनखंड निकालेंगे तब बताऊंगा कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और फिर 2 अट्ठे 16, तो 0 लगा देंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौका 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4 और 2 सत्ते 14। फिर 2 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 9 27। फिर 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। इस प्रकार से हमारा कट गया। अब घनमूल में हम क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए ये 3 का लग गया और ये 3 का। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 मिल रहा है तो 2 और 3 लिख देंगे, 2 तिया 6, यानी कि ये जो है 6 का घनमूल है। ठीक, अब चलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये 2 से कटेगा तो 2 दूना का कितना हो जाएगा, 4 और 1 यहाँ पर बच जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, फिर यहाँ पर 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 छक्के 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और यहाँ पर 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 छक्के 12। फिर यहाँ पर 2 चौका 8। फिर यहाँ पर कटाएंगे 2 से, 2 तिया 6 और 2 दूना का 4। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 जाएगा इधर तो 2 छक्के 12। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 चौका 8। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2। इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। तो 3 यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, 3 3 का जोड़ा। तो इसमें से 1 ले लेंगे, ये 2, फिर यहाँ से 1 लेंगे तो 2, फिर यहाँ से लेंगे तो 2, 2 दूना का 4 दूनी का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे किया जाता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो देखिए गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो 512 का क्या हमें करना है, गुणनखंड करना है। तो आइए इसको कैसे करते हैं। तो गुणनखंड के लिए ऐसे सबसे पहले कर देते हैं और गुणनखंड में यहाँ पर लिख देते हैं 512 इस प्रकार से, और यहाँ पर भी ऐसे कर देते हैं और 256 लिख देते हैं। ठीक, सेम जैसे हमने ACF में आपको गुणनखंड करवाया था सेम वैसे ही करना है। अब देखिए सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं सबसे कम से। तो सबसे कम 2 है तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूना का कितना होता है, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 बचेगा तो यहाँ पर आएगा तो 11 हो जाएगा ये। तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। फिर यहाँ से 1 बचेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 छक्के 12। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना का 4 हो जाएगा और फिर 1 बचेगा तो यहाँ पर 16। तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के 12 और फिर 2 चौका 8। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूना का 4। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 12। तो 2 छक्के 12। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूना का 4 और फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब ये जितना भी है इसको गुना के रूप में नीचे लिख देंगे। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 2 है तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 2 हमने लिख दिया। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी का 32, 32 दूनी का 64, 64 दूनी का 64 दूनी का आपको गुना कर लेना है। 64 में 2 से गुना कर लीजिए। 64 दूनी का 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 128। और 128 दूनी का कितना हो जाएगा, 128 दूनी का कर लीजिए 2 अट्ठे 16 और 2 दूना का 4 1 5 और 2 एकम 2 और फिर इसमें भी 2 से गुना कर लीजिए। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 और फिर देखिए और 2 पंजे 10 और 1 11 के 1 फिर हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। ये कितना निकल आया, 512। यही आपका कितना सही गुणनखंड है, 512 हाजिर है। तो केवल आपको इसको लिखना है, ठीक है ना कि इसको। ठीक, इतना लिख दोगे तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी लिख देना। ठीक, इस प्रकार से 512 आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 256 को आप निकालिए, सेम इसी प्रकार से करना है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और इधर 1 आ जाएगा तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 छक्के 12, 2 चौका 8। फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 दूना का 4। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, फिर 1 आ जाएगा तो 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौका 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 है तो 2 गुना 2 3 4
5 6 7 ये 8, 8 को 2 हमने लिख दिया। इसमें कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को था। तो ये लास्ट वाला जो गुना किए थे हम इसको नहीं लिखेंगे, इस वाले को इतना ही लिख देंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ये सही आ रहा है, तो 256 इस प्रकार से आंसर लिख देंगे। चलिए अब देखिए हमारा घातांक का सवाल कैसे करना है इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर 1 के पावर 3 है तो हम क्या लिखेंगे, 1 को हम 3 बार लिखेंगे, 3 है ऊपर तो 1 को हम 3 बार लिखेंगे, प्लस 2 के पावर कितना है 4 है, इसको पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं पावर, हिंदी में इसको घात बोलते हैं। 2 के घात 4, तो 2 के घात 4 है तो 2 को हम कितना लिखेंगे 4 बार लिख देंगे, 2 को 4 बार लिख देंगे। अब देखिए 1 में कितना हो बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, प्लस और 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16, 16 हो जाएगा, 16 और ये कितना हो जाएगा 17, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 2 के घात कितना है 4 है तो 2 को कितने बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4, प्लस है तो प्लस 3 के घात 2 है तो 3 को 2 बार लिखेंगे। अब गुना करेंगे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 लिख देंगे, प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 16 को और 9 को कितना हो जाएगा तो 16 9 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 3 का देखिए 3, अब इसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 3 के पावर 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका हम क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो 3 के पावर 4, तो 3 को कितने बार लिखिए 2 3 4 बार लिख दीजिए, ठीक, तो 4 बार लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 54, देख लीजिए मुझे 27 का पहाड़ा याद है, 27 तिया 54। अब चलिए देखिए यहाँ पर मजाक कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए 5 के पावर 2 के पावर 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ये जो 2 है और इसको 6 से गुना कर देंगे, तो 5 के पावर 2 गुना 6 हो जाएगा, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 5 के पावर 12 का मतलब 5 12 बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 12 बार हमने लिख दिया। अब आप क्या कीजिएगा इसको गुना कर लीजिएगा, गुना करने पर जितना आएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, करके आप बताइएगा कमेंट में, जो बताएगा लड़का उसका कमेंट में पिन करूँगा, ठीक। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है दशमलव का जोड़ घटाना गुना और भाग, इसको कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जोड़ करते हैं, तो इसको सिंपली वैसे ही करना होता है इस साइड से, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर दशमलव यहाँ पर है और यहाँ पर है, दोनों जगह दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 4 और 3 हो जाएगा 7, और फिर 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ध्यान आपको ये देना है कि दशमलव दोनों के मतलब बराबर में ही हो, यहाँ पर भी 1 अंक बाद है, यहाँ पर भी है, एकदम बराबर में आना चाहिए दशमलव आमने सामने, ठीक। अब यहाँ पर भी है तो 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 का 4 लिखेंगे फिर दशमलव लगा देंगे। अब इधर मतलब 1 हासिल गया है तो इधर भी लिख देंगे, 4 4 8 8 1 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए घटाना कैसे करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2, दशमलव यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर छूट गया था। अब देखिए 6 में से 1 घटाएंगे तो 6 में से 1 घटेगा तो कितना 5 होगा, फिर 3 में से 3 घटेगा 0, 9 में से 2 घटेगा 7, यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए 3 में से 4 घटाएंगे, 3 में से 4 घटेगा नहीं तो सेम वही प्रोसेस करना है, 1 यहाँ से लेना है तो 13, 13 में से 4 घटेगा 9, दशमलव है यहाँ पर दशमलव बिठा देंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको गुना करना है, गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए गुना का कैसे किया जाता है, तो गुना का अलग प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको गुना कर लेना होता है, ना ही कहीं पर दशमलव लगाना है ना ही कुछ करना है, सबसे पहले आपको जिस प्रकार से गुना करते हैं उस प्रकार से कर लेना है। तो 3 का 6 में करेंगे, 3 6 के 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, ठीक। और फिर इसे करेंगे तो 1 स्थान छोड़ देंगे, 4 6 का 24 का 4 हासिल 2 और 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से अब 8 यहाँ पर हो जाएगा, कुछ नहीं जोड़ना है तो अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 1 5 फिर 1। अब देखिए दशमलव अब देखेंगे अब कितने अंक पर है, 1 अंक पर यहाँ और 1 अंक पर यहाँ, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा तो यहाँ पर 2 अंक पर लगा देंगे। इसी प्रकार से करना है आपको, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो 4 ये कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 चौका 16 1 17 हासिल लगा 1, 4 5 20 और 1 21, 3 3 9
और 3 चौका 12 का 2 हासिल 1 5 या 15 1 16 और 0 से करेंगे तो सब यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इन 2 अंक अब कटेंगे 0, फिर इसमें करेंगे 0, फिर इसमें करेंगे 0। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ना है, तो 2 9 गो और 7 गो, 9 को कितना होगा, 9 7 कितना होगा 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 1 3 और 3 और 1 4 हो जाएगा हासिल, 6 2 8 हो जाएगा, फिर 1 है तो 1। अब क्या करना है, आपको गिन लेना है 1 फिर 2 3, यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव हो गया, 1 यहाँ पर था और 2 इधर था, तो 2 1 3 अंक पर हो गया, तो 1 2 3, तो 3 अंक बाद यहाँ पर बिठा देंगे। दशमलव हमेशा आपको बीचों बीच लिखना है, ठीक है ना, नीचे नहीं लिखना है, बीचों बीच लिखना है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।